किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है। पर याद रखो मित्रों, सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है दोस्तों कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का जो अभियान है, शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जी हाँ दोस्तों, जल शक्ति अभियान जो कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है, तो इसको ध्यान रखना। आइए दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों, 29 मार्च को राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में, किस भवन में? विज्ञान भवन में, आपको ध्यान रखना है, तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी वर्षा जल का संरक्षण अभियान 2022 का भी शुभारंभ उन्होंने किया है। तो दोस्तों, इस पॉइंट को नोट करना है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, कैच द रेन अभियान इस वर्ष 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में क्रमशः उत्तर प्रदेश को पहला, राजस्थान दूसरा, तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं कुछ विजेताओं ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। पुरस्कारों से आपको बता दें कि भारत के लोगों के मन में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा होने की आशा है और यह लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का सहायता भी करेगा। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं राष्ट्रीय जल पुरस्कारों ने स्टार्टअप्स के साथ साथ प्रमुख संगठनों के वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने पर विचार विमर्श करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बात आई जल शक्ति अभियान जैसे कैच द रेन है, तो आइए थोड़ा इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे मानसून की अवधि यानी मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक पूर्व के दौरान देश के सभी जिलों में, ग्रामीण क्षेत्र हों चाहे शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये जल शक्ति अभियान के बारे में आपको ध्यान रखना, कैच द रेन और रामनाथ कोविंद जी ने शुभारंभ किया है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट का जीता है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेलवे ने दोस्तों प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट जीत लिया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करें। दोस्तों, 27 मार्च 2022 को खेले गए रेलवे पुरुष हॉकी टीम के प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप का टूर्नामेंट जीत लिया है। दोस्तों, फाइनल में आपको बता दें कि रेलवे स्पोर्ट प्रमोशनल बोर्ड टीम ने आर्मी 11 को किसको हराया है? तो आपको ध्यान रखना है, आर्मी 11 को उसने 2 गोल से पराजित किया है। वहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका आयोजन दोस्तों 21 मार्च कब हुआ है? 21 मार्च को से 27 मार्च 2022 तक भोपाल में, कहाँ हुआ है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। और कौन सा स्टेडियम है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भोपाल का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, प्रतिष्ठित हॉकी जो ये टूर्नामेंट हुआ है, इसके बारे में कुछ आपको और बिंदु से बता दें तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये भोपाल में आयोजित हुआ है और ये जो है प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट भारतीय रेलवे ने जीता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। और आज का जीके बूस्टर क्या है दोस्तों? आज का जीके बूस्टर है कलर्स एंड इट्स पिगमेंट। दोस्तों, कई सारे पदार्थ तत्व हैं, जैसे उनके वस्तुएं होती हैं जो उनके आपको रंग क्या है और किस कारण से होता है, उसका पिगमेंट हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, टमाटर का जो लाल रंग होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है, आंवले का कशैलापन टैनिन के कारण होता है, बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण होता है। वहीं पपीते का जो पीला रंग होता है किस कारण होता है दोस्तों? तो वो करिग्जेनिंथ के द्वारा होता है। मिर्च से चरपराहट कैप्सिन और खीरे में कड़वाहट कैसी होती है दोस्तों? कुकरबिटेसिन के कारण होती है। और करेले में जो कड़वाहट होती है
तो ध्यान रखना है मेमोडिकोसाइट को कारण होती है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, प्याज में पीला रंग क्वेरेसिटिन के कारण, गाजर में नारंगी कैरोटीन के कारण होता है। वहीं आपको ये भी ध्यान रखना है बेल में जो करुआहट होती है दोस्तों तो मार्मोलोथसिन के कारण, पीपर में ओलिमोरेसिन के कारण, मूली में आइसोसाइनेट के कारण, सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेल के कारण। और जो पीपल में गंध होती है दोस्तों पीपर है, ओलियोरेसिन है, और आलू में हरा रंग सोलेनिन है, मिर्च में लाल रंग कैप्सेनथिन है, और एंथोसाइनिन किसमें गाजर में होता है लाल रंग। तिलहनों में दोस्तों तेल में पीला रंग होता है तो कैरोटेनाइज्ड के द्वारा होता है। दोस्तों प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट अस। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हाल ही में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है तेजस का संबंध है रोजगार और कौशल से। किससे है, रोजगार और कौशल से है। आइए आपको इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको बता दें जो तेजस है इसका संबंध रोजगार कौशल से है। किससे है दोस्तों, रोजगार कौशल से। दोस्तों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आपको ध्यान रखना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का शुभारंभ किया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो तेजस है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स का शुभारंभ करना है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, आपको उद्देश्य के बारे में बता दें तो उद्देश्य भारतीय श्रम बल या कामगारों को कुशल बनाने के साथ साथ यूएई की बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करना है। वहीं तेजस का लक्ष्य प्रारंभिक चरण के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में 10,000 लोगों का मजबूत भारतीय श्रम बल तैयार करना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि मथुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों किया गया। मथुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आइए इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल श्रीधाम ठाकुर नगर में मथुआ समुदाय की प्रख्यात हस्ती हैं, उनका नाम हरिचंद ठाकुर, क्या नाम है दोस्तों, हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर आयोजित मथुआ धर्म महामेले को 29 मार्च 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया है। आपको बता दें दोस्तों कि मथुआ धर्म महामेला जो है 2022 आयोजन में अखिल भारतीय मथुआ महासंघ द्वारा 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक किया जा रहा है और यह मेला श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में माल्टा देश के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट अबेला। रॉबर्ट अबेला दोस्तों माल्टा के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आइए आपको इम्पोर्टेंट बिंदुओं को बताते हैं। रॉबर्ट अबेला दोस्तों दूसरे कार्यकाल के लिए माल्टा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों आपको ये भी जानकारी ध्यान रखनी है कि जो माल्टा के जो प्रधानमंत्री बने हैं ये लेबर पार्टी से, किस पार्टी से संबंधित है, तो ये लेबर पार्टी से संबंधित है, आपको ये पॉइंट नोट करना है। दोस्तों बात आई है माल्टा की, तो आइए माल्टा के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी इसकी है वैलेटा, क्या राजधानी आपको ध्यान रखना है, वैलेटा इसकी राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों, तो यहाँ की करेंसी है यूरो, क्या करेंसी है, यूरो है। ठीक है, वहीं इसके राष्ट्रपति तो जॉर्ज वेला है और अब प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला बन गए। दोस्तों आइए कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं उससे संबंधित आपको टॉप 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एच.ई. एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने। एच.ई. एंटोनियो कोस्टा दोस्तों पुर्तगाल के चुने गए हैं। कौन, कहाँ के, पुर्तगाल के, आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है दोस्तों कि तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो दोस्तों सरदार बर्दी मुहम्मदोव, क्या नाम है इनका, सरदार बर्दी मुहम्मदोव, आपको ध्यान रखना है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो कैटलिन नोवा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हंगरी की पहली महिला तो कैटलिन नोवा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आप आगे बताते हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने, तो जर्मनी के बने हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। और सर्जियो मत्तारेला जो है दोस्तों किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने, तो ये इटली के बने हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ, दोस्तों ध्यान रखना है प्रश्न में पहला
तो भारत में पहले स्नो मैराथन हुआ दोस्तों, और ये हुआ है लाहौल स्पीति, जो कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आपको ध्यान रखना है कि शून्य से नीचे के तापमान और 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन हुआ है, जिसमें 100 लोगों ने भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, लाहौल स्पीति प्रशासन ने रिच इंडिया के साथ मिलकर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और दूर के क्षेत्रों में पर्यटन को आकर्षित करने के लिए दोहरे उद्देश्य के साथ स्नो मैराथन का आयोजन किया है। ठीक है दोस्तों बात आई है भारत में पहला स्नो मैराथन दोस्तों लाहौल स्पीति, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आइए दोस्तों भारत में पहले से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 5 आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है। दोस्तों स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न टीम IPL की चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। ठीक है ना। वहीं भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ है दोस्तों, तो ये लखनऊ में है। कहाँ है, तो पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थित है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क दोस्तों कहाँ है, तो भूवैज्ञानिक पार्क आपको ध्यान रखना है, तो ये किस राज्य में बनाया जाएगा, तो जबलपुर। ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। वहीं किस राज्य में भारत की अपनी तरह के पहले और एशिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों केरल में हो जाए। वहीं दोस्तों अगला है कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है, तो ये गुरुग्राम कहाँ है दोस्तों, तो ये हरियाणा में है। ठीक है ना। तो ये आपको टॉप 5 ध्यान रखने हैं प्रश्नों को। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसने जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है मैक्स वर्स्टप्पन है रेड बुल के ड्राइवर, रेड बुल के, और ये नीदरलैंड से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपको इसके इम्पोर्टेंट बिंदु को ध्यान रखना है दोस्तों कि मैक्स वर्स्टप्पन जो हैं रेड बुल नीदरलैंड से संबंधित है। इन्होंने सऊदी अरब के जिद्दा कॉर्निश सर्किट में आयोजन फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, वह सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण है और 2022 फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी दूसरा दौर है। दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ इसका, फार्मूला 1 का, तो जिद्दा, ये कहाँ है, सऊदी अरब में है, और ये संस्करण सेकंड यानी दूसरा संस्करण। दोस्तों आपको बता दें लुईस हैमिल्टन। दोस्तों लुईस हैमिल्टन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लुईस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर है। किसके ड्राइवर है दोस्तों, मर्सिडीज के ड्राइवर है, और ये ब्रिटेन से संबंधित है। वहीं चार्ल्स लेक्लर है दोस्तों, ये फरारी के ड्राइवर है, और मोनाको, किससे है, मोनाको। एक नाम आपको और बताते हैं दोस्तों, कार्लोस सैंज। आपको ध्यान रखना ये भी फरारी के ही ड्राइवर है, कार्लोस सैंज, और ये स्पेन से संबंधित है। तो दोस्तों ये प्रमुख फार्मूला 1 रेसरों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय वाणिज्य के जो अध्यक्ष बन गए हैं, इनका नाम है सुमंत सिन्हा। क्या नाम है दोस्तों इनका, सुमंत सिन्हा इनका नाम है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों सुमंत सिन्हा भारतीय वाणिज्य और उद्योग के नए अध्यक्ष बन गए हैं, और यह विनीत अग्रवाल का स्थान लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसका भारतीय वाणिज्य उद्योग, जो कि इसे एसोचैम बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको ध्यान रखना है एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, और मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। तो ये दोस्तों आपको एसोचैम के बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका भारतीय वाणिज्य एसोचैम के नए अध्यक्ष बने सुमंत सिन्हा। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन्हें मैं शॉर्टली लिखा हूँ, और इन्हीं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को भारत ने किस देश में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है, ये आंसर हो जाएगा नेपाल ने। हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीमा रेखा जी को मिला है, और ये हैं सीमा रेखा। ठीक है दोस्तों, सीमा रेखा को भी ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों हाल ही में किस देश का लुलू समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, तो दोस्तों UAE करेगा। ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात करेगा। वहीं जो ये बाली कथन सैन्य अभ्यास है दोस्तों, बाली कथन सैन्य अभ्यास, ये आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ, तो ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुआ है। तो दोस्तों ये आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक
शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।